डॉक्टर मठपाल साहब, गुफा कला पर आपका दीर्घकालीन कार्य रहा है। गुफा कला विषय पर कार्य करने की आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और कहाँ कहाँ आप रहे इस पर आप थोड़ा बताएंगे। देखिए, गुफा कला में मेरा आना एक तरफ से संजोग ही रहा है। मैं मूल रूप से चित्रकार रहा हूँ और लखनऊ कला विद्यालय में मैंने जब 5 साल का डिप्लोमा किया तो उसके बाद मेरे मन में एक सहज जिज्ञासा आई कि आदमी चित्र क्यों बनाता है, और मैंने उसमें के बड़े बड़े कलाकारों के सामने ये प्रश्न रखा, लेकिन मुझे किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिर मैंने अध्ययन के द्वारा भी पूरे जितना कला का इतिहास था उसमें जानने की कोशिश की और मेरा संतोष नहीं हुआ था। फिर मैं जनजातीय कला के अध्ययन के लिए मैं प्रवृत्त हुआ और वहाँ भी मुझे उतना संतोष नहीं मिला। लोक कला का भी अध्ययन किया और तब मैं पुरातत्व में आया, क्योंकि उसी समय यहाँ मध्य प्रदेश में जो प्रसिद्ध, जहाँ मेरा कार्यस्थल इलाहाबाद में भीमबेटका, वो प्रकाश में आई थी। तो जब वो अखबार में आई तो उसके बाद से मैंने सोचा कि ये मुझे रास्ता मिल गया है कि मैं कला के उद्गम को जानूं, क्योंकि आदि मानव की कला से ही कला की उत्पत्ति होगी, इसका हमें एक रास्ता मिल जाएगा। और संग्रहालय को बनाने का जो आपने संकल्प लिया और एक बृहद संग्रहालय आपने भीमताल में निर्मित किया है, उसको बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? देखिए, उसका बनाने का ख्याल तो है कि जब मैं पूना में करीब 8 साल रहा तो वहाँ मैंने 2 व्यक्तिगत संग्रहालय देखे। एक तो फूले संग्रहालय, दूसरा राजा केलकर म्यूजियम। और ये दोनों व्यक्तिगत संग्रहालय हैं और मुझे लगा कि जब आदमी व्यक्तिगत स्तर पर अगर प्रयत्न करे तो वो संग्रहालय स्थापित कर सकता है। और दूसरा, मैं जब वहाँ उसके बाद मध्य प्रदेश में आया, भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में, तो वहाँ मुझे सरकारी संग्रहालयों की कुछ बाध्यताएं और उनकी कार्यशैली से मेरा मत भिन्नता होगी और मैंने सोचा कि हम बिना किसी दबाव के हम संग्रहालय का निर्माण करें, जिसमें जिन लोगों से हम सामग्री लेना चाहते हैं उन पर कोई अनैतिक दबाव न पड़े। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना संग्रहालय बनाऊंगा। और रही बात उत्तराखंड में क्यों बनाया संग्रहालय, क्योंकि हमारे जो गुरु परवर थे डॉक्टर शांकलिया, उनका ये कहना था कि कोई भी विद्वान हो, खासकर पुरातत्ववेत्ता, उसको अपने क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने क्षेत्र पर ध्यान नहीं देगा तो दूसरा कौन देगा। इसलिए हमें लगा कि मुझे अपना कार्य क्षेत्र जो है उत्तराखंड ही सीमित करना चाहिए और यहाँ हुआ भी नहीं था काम, इसलिए मैंने उत्तराखंड में ही, और वो भी पहाड़ में इसलिए चुना क्योंकि मैं तराई में भी चुन सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो पहाड़ी परिवेश में होना चाहिए और वहाँ की संस्कृति संरक्षण, इसलिए मैंने सांस्कृतिक संरक्षण के उद्देश्य से संग्रहालय की स्थापना की। जी, अभी इसी दिसंबर माह में 8 तारीख को आपको इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट द्वारा गुफा कला के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पुरस्कार में इतना ही संतोष हुआ कि उन्होंने मेरे काम को मान्यता दी और बाकी उसी बहाने मुझे यहाँ बुलाया और हमारे पुराने मित्रों से, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से, इसमें करीब 20 देशों के लोग आए थे जो मुझे कई व्यक्तिगत स्तर पर भी जानते हैं, मेरे काम को भी जानते हैं। ये एक किस्म से सरकारी मान्यता है कि उपराष्ट्रपति ने मुझे सम्मानित किया, तो ये एक प्रकार से भारत सरकार की मान्यता है कि भाई ये आदमी जो काम कर रहा है ये देश के हित के लिए कर रहा है। इस हिसाब से मेरा थोड़ा उत्साहवर्धन हुआ है और मैं इससे संतुष्ट हूँ। जो भारत की हमारी सांस्कृतिक धरोहर और गुफा कला की जो वर्तमान स्थिति है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? यदि नहीं है तो आप इस पर क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, भारत संसार के 6 प्रमुख गुफा कला केंद्रों में से है और उन गुफा कला केंद्रों में से भी भारत की जो गुफा कला है वो अद्वितीय है, संख्या में भी और गुणवत्ता में भी। इतने सारे, केवल एक मध्य प्रदेश में बेतवा के ही उद्गम स्थल में 50 गुफा कला केंद्र हैं और एक एक स्थानों पर सैकड़ों चित्रित शिलाश्रय हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इसको विश्व परिप्रेक्ष्य में वो स्थान नहीं मिला और जो इसको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। इसके अलावा भारत ही पहला देश है कि जहाँ सन 1869 में पहली बार गुफा कला खोजी गई और उसको पाषाणकालीन माना गया। आपको पता होगा, यूरोप में, स्पेन में जब अल्टामिरा खोजी गई 1880 में, तो उसको अपनी
वैधता सिद्ध करने के लिए 25 साल तक संघर्ष करना पड़ा। वहाँ के विद्वान माने ही नहीं कि ऐसी कला पाषाण काल में हो सकती है, और हमारे यहाँ शुरू से ही ये माना गया कि नहीं पाषाणकालीन कला है। इसलिए इतना सब कुछ सुंदर शुरुआत होने के बाद भी लगभग 125 साल में बहुत कम प्रगति हुई, और जो भी काम हुआ है वो एक किस्म से नगण्य सा हुआ है। और जितना भी हुआ है उसमें अधिकतर उन लोगों का काम है कि जो आर्मी के ऑफिसर थे, जो रेलवे में अधिकारी थे, जो IAS अधिकारी थे, जो अपने उत्साह से अमेच्योर, उन लोगों ने योगदान दिया बजाय कि सरकारी महकमे के। जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि यदि आप गुफा विशेषज्ञ पुराविद न होते तो आप क्या होना पसंद करते? देखिए, मेरे घर वालों की इच्छा थी कि मैं एक शास्त्री बनूं। पिताजी चाहते थे मैं शास्त्री बनूं, क्योंकि हमारी पंडित परिवार से हैं और हमारी एक जो परंपरा है संस्कृत की, ज्योतिष की, विद्वता की, वो कायम रहे। लेकिन विधाता ने मुझे पांडित्य तो बाद में अर्जन किया, लेकिन मुझे जन्म से चित्रकार बनाया। क्योंकि जब मैं प्राइमरी में था, कक्षा 3 में, तब से मैं चित्र बनाता था। और ये बड़ा संयोग था कि जब मैं अपनी माताजी के साथ नदी के किनारे जाता था बिल्कुल छोटा होके, तो वहाँ भी मैं पत्थर इकट्ठा करता था, और वो आज भी मैं पत्थर इकट्ठा कर रहा हूँ, चाहे वो पाषाणकालीन के हों। तो कहीं ना कहीं ये सब पूर्व निर्धारित होता है कि इसने ये काम करना है। इसलिए मैं ये पुरातत्ववेत्ता बना और गुफा कला विशेषज्ञ बना, और ये मेरी शायद नियति यही रही होगी। डॉक्टर मटवाल कभी हताश या निराश भी होते हैं? हताश और निराश अब तो वो स्थिति भी नहीं रही है, क्योंकि एक समय होता है जब कहते हैं कि एक अपनी हालात पर रोना आता है, एक बार ये भी होता है जब हालात पर भी रोना नहीं आता। इसलिए अभी वो हताश निराश की नहीं है, लेकिन कभी कभी जब अवमानना होती है तो ज़रूर मन में एक बुरा आता है कि हमें हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। जी। आपकी जो अप्रतिम ऊर्जा है उसका राज क्या है? उसका राज एक शब्द में कहो तो उसका राज भगवद गीता है। क्योंकि गीता माता मुझे बैठने नहीं देती, और जब भी मैं किसी भी संकट में होता हूँ, धर्म संकट में, मुझे उसके अंदर से कहीं ना कहीं एक सूत्र मिल जाता है। और वो सूत्र होता है कि दुनिया चाहे जो कुछ करे, लेकिन तू अपना काम कर। कई बार ऐसा लगता है कि भाई मुझे ये साधन नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मेरा कहीं पर से ग्रांट नहीं मिली, सब कुछ मिला, तो अंदर से एक आवाज़ आती है, जो कुछ तेरे पास है उसका सदुपयोग कर, जो नहीं मिला है उसके बारे में मत सोच। और दूसरा ये होता है कि मेरा एक बहुत आत्मविश्वास है, वो बाइबल में भी है कि अगर बेटे को रोटी चाहिए तो बाप पत्थर नहीं देता। और दूसरा, पिता ये जानता है कि बच्चे को क्या चाहिए, रोने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा सिद्धांत है कि यदि मेरी नीयत साफ है, यदि कोई बेटा किसी पिता के द्वारा मिले हुए 5 रुपयों का सदुपयोग करेगा तो पिता 10 रुपये भी देगा। इसलिए मैंने कभी भी पैसे के लिए योजना नहीं बनाई, मैं हमेशा कार्य की योजना बनाता हूँ, और कार्य की जब योजना बनाता हूँ तो संसाधन जुड़ जाते हैं। हिंदुस्तान में आज आप देख रहे होंगे कि हिंदी की क्या स्थिति है, वो हिंदी की स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे? इतना ही कहना चाहूँगा कि भविष्य में हो सकता है कि हमें हिंदी सीखने के लिए अमेरिका या रूस में या जर्मनी या जापान में हमको जाना पड़ेगा हिंदी के, क्योंकि वहाँ हिंदी पर बहुत जोर हो रहा है। और ख़ासकर जापान में तो पिछले 100 साल से हिंदी वहाँ पर पढ़ाई जा रही है, और अमेरिका में भी बहुत सारे विश्वविद्यालयों में हिंदी अनिवार्य कर दी गई है। जापान में यहाँ तक कि आपके हंगरी और पोलैंड में भी विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जा रही है। केवल हिंदी का जो विरोध है वो विरोध भी यहाँ राजनीतिक है, क्योंकि आप पूरे भारत में, मैं जहाँ भी घुमा हूँ, मैंने केरल में भी काम किया, मैं बंगाल भी जाता हूँ, सब जगह पहले मेरी भी धारणा थी कि ये जो है ये लोग हिंदी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति है, मेरे साथ जो ये आंध्र के लोग आते हैं, मेरे साथ बंगाल के लोग आते हैं, मैं तो उनसे कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये हिंदी हम पर लाद रहे हैं, इसलिए मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, लेकिन वो स्वयं हिंदी में उसका जवाब देते हैं। इसलिए हिंदी तो जनसामान्य की भाषा हो रही है, लेकिन वो
राजभाषा नहीं हुई है, और जो राजभाषा बनी है वो कृत्रिम भाषा है, वो अंग्रेजी से भी ज़्यादा कठिन है। इसलिए हिंदी का जो है भारत में विकास नहीं हो रहा है। और सबसे अच्छा ये होता है कि हिंदी स्वेच्छा से ही अपने आप बढ़े। अगर सरकार इसमें सहयोग देती तो ये सरकार भाग्यशाली होगी। हिंदी तो इतनी समृद्ध है कि वो सबको समेटेगी, क्योंकि संस्कृत की पुत्री है और सबसे नज़दीक है। उसकी लिपि जो है वो अपनी माता से सबसे ज़्यादा मिलती जुलती है। आज भी अगर आप केरल में जाइए, अगर आपको संस्कृत सीखनी है तो देवनागरी ही सीखनी पड़ेगी। तो इसलिए हिंदी तो हमारी संस्कृति की ही पुत्री है, और सबसे बड़ी पुत्री और सबसे माँ से मिलती जुलती पुत्री है। इसलिए हिंदी को आप रोक नहीं सकते। लेकिन दुर्भाग्य है कि बोर्ड राजनीति के कारण हम हिंदी की जानबूझ करके उसकी अवमानना कर रहे हैं, और ये बड़ा दुखद है। क्योंकि छोटे छोटे देश, इजराइल जैसे देश, फिलिस्तीन जैसे देश भी वहाँ के राजदूत यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी अपनी भाषा में बोलते हैं, और हमारे यहाँ राजधानी में भी जब कार्यक्रम होता है उसमें भी हिंदी नहीं हो। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके आदर्श किसको मानते हैं, आप अपना आदर्श व्यक्ति या मानव कौन है आपके, तो आप किन्हें कहेंगे? देखिए, आदर्श व्यक्ति और मानव, मैंने अभी एक लेख लिखा था, प्रकाशित हुआ पिछली बार, कि भगवद गीता के हिसाब से आदर्श मानव, उसमें 108 गुण हमने भगवद गीता से चुन करके उसमें संग्रहित किए हैं। तो आदर्श मानव तो भगवद गीता के हिसाब से हुआ है कि अगर एक शब्द में कहें कि अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, कि किसी भी जीव प्राणी के प्रति जिसके द्वेष नहीं है। और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी व्याख्या भी ये है कि हिंसा से जिसका चित्त दुखित होता है, हिंसा या दुहिते चित्तम सौ हिंदू उचिते। तो आदर्श मनुष्य तो वही होगा कि जो किसी के प्रति जिसके मन में वैर भावना नहीं है। और ये हमारे आज की नहीं वैदिक परंपरा है, और इसलिए हमारा आदर्श तो वही है कि जिसमें मानवीय गुण जितने अधिक हों वो हमारा आदर्श होगा। और ये मानवीय गुण किसी में कम किसी में ज़्यादा प्रकट होते हैं, लेकिन ये हमारी कोई नई परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा बहुत पुरानी है, और इसी से भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जिसने सबका कल्याण चाहा है। तो वही हमारे आदर्श हैं, वो हमें जिसमें, और मेरे अपना वो है कि मैं जिसमें भी जो अच्छा गुण सोचता हूँ, मुझे तिलक भी अच्छे लगते हैं, मुझे गांधी भी अच्छे लगते हैं, मुझे प्रवीण तोगड़िया भी अच्छा लगता है, मुझे गुरु गोलवलकर भी अच्छे लगते हैं। लोग कहते हैं साहब आप ऐसे कैसे विरोधी, लग रहा है कि उनके जो गुण हैं, अगर प्रवीण तोगड़िया की अगर हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति के प्रति अगर उनकी निष्ठा है तो हम क्यों नहीं उसको मतलब उसका प्रशंसा करें। केवल मीडिया अगर उसको बदनाम कर दे तो, और मैं तो मेरा सौभाग्य रहा, मैंने अभी प्रवीण तोगड़िया जी के साथ में 3 दिन रहा हूँ, और मैंने देखा कि वो आदमी 1 घंटा सोता है और रात दिन अलग जगा रहा है कि भारत जिंदा रहे। तो ऐसे को हम कैसे नहीं अपना आदर्श माने। और गांधी जी का तो हमने शुरू से, मैं जब से बचपन से था, मैंने गांधी डिप्लोमा में किया, मैं गांधी जी के पूरे आदर्श को। लेकिन धीरे धीरे आज की स्थिति मुझे लग रहा है कि जो गांधी का जो सिद्धांत था कि हिंसा और कायरता में से मैं हिंसा को पसंद करूंगा, वो हमने भुला दिया है। एक नकली अहिंसा हमारे ऊपर आ गई है। एक बार एक लड़की ने गांधी से पूछा था कि मैं रास्ता चलती हूँ और मुझे लड़के परेशान करते हैं, मैं क्या करूँ, आप कहते हैं कोई शस्त्र मत रखिए। तो गांधी जी ने जवाब दिया था तुम्हारे पास नाखून और दांत तो हैं। तो हिंसा कायरता नहीं है, माने जो अहिंसा जो है वो कायरों का अस्त्र नहीं है उसमें तो। और आज सबसे बड़ी जो गांधीवाद में जो बड़ी विडंबना है कि हर प्रकार से अवमानना सहने के बाद भी हमारी प्रतिशोध की शक्ति खत्म हो गई है। स्वाभिमान, भाई ठीक है हम दूसरे को स्वाभिमान दे रहे हैं, लेकिन सर्वधर्म सम्मान माने ये नहीं कि हम अपना धर्म नष्ट करें। तो इसलिए मेरा एक आदर्श नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि संसार में जितने भी आदर्श हैं, मैं बाइबल से भी उतने ही प्रभावित हूँ। मैं हर धर्म ग्रंथ से, मुझे गुरु नानक उनसे भी मुझे उतनी ही प्रेरणा मिलती है। और संक्षेप में कहें तो भारत की जितनी भी संत परंपरा है वो सब हमारा आदर्श है। डॉक्टर मटपाल जी, यदि एक जीवन मिले तो क्या बनना चाहेंगे?
मैं और अधिक अच्छा सदुपयोग करना चाहूँगा जीवन का। कोशिश तो अभी भी ये करता हूँ कि मेरा एक एक क्षण उसका उपयोग हो, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे बहुत सारा ऐसा काम भी करने को बाध्य किया जो शायद मैं नहीं करता। कई बार मुझे अपना आजीविका के लिए मुझे वो काम करना पड़ा कि जो मुझे उससे मैं अच्छा काम करता, लेकिन फिर भी मैंने एक शुरू से मापदंड रखा कि मैंने अपने जीवन में भूखा रहा, लेकिन मैंने कभी शराब का प्रचार नहीं किया, मैंने कभी सिगरेट का प्रचार नहीं किया, मैंने किसी बुरे आचरण वाले व्यक्ति का चित्र नहीं बनाया। ये सिद्धांत मेरे आज तक हैं। लेकिन कई बार आदमी को बाध्य होना पड़ता है कि मैंने 10-10 दिन का यहीं दिल्ली में खड़े खड़े मैंने काम किया है केवल पैसे के लिए, कई जगह काम किया। तो अगर मुझे दूसरा जीवन मिलता है, आप जानते हैं हेमा कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वो सत्य की खोज है, ईश्वर प्राप्ति है। तो जीवन का सबसे भाग्यशाली लोग हुए हैं जो उस रास्ते पर शुरू से चले जाते हैं। लेकिन इसमें हम मानते हैं कई जन्मों के संस्कार होते हैं, और वो प्रारब्ध जब तक मिटता नहीं है तब तक आप अनचाहे भी आप उस रास्ते नहीं पहुंच सकते हैं। अगर ईश्वर की ऐसी इच्छा होगी, मैं तो चाहता हूं कि मेरा शेष जीवन भी, अगला जीवन की बात तो अलग रही, मेरा शेष जीवन भी केवल भगवत भक्ति में जाए और मैं पूरे रूप से सारी चिंताएं छोड़ करके अपने जीवन को सार्थक करूं। क्योंकि मालूम नहीं फिर इस चक्कर में आकर के फिर वही दुनिया में भटक करके मेरा ये दुख मैं नहीं देखना चाहता। इसलिए मुझे कोई ऐसी इच्छा नहीं कि मैं मुझे संपत्ति मिल जाए या कोई किसी प्रकार का मुझे मान अपमान तो आध्यात्म मार्ग में विष के समान है। संसार में सबसे गंदी चीज़ है वो जो मानी गई, वो कहती कि शूकरी की विष्ठा। तो अध्यात्म ने कहा कि प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा। अगर आप मान चाहते हैं तो आप उतनी गंदी चीज़ के प्रति इच्छा करें। इसलिए ये तो बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन इतना है कि आदमी का स्वाभाविक इच्छा होती है कि भाई अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसका विरोध न हो और वो लक्ष्य में अपना आगे संतोषपूर्वक जाए। और यही चाहता हूँ कि मैं सुख से दुनिया में जाऊँ बिना किसी, और आज मेरे मन में किसी के प्रति गिला शिकवा नहीं है। जीवन में कड़वे मीठे तो बहुत अनुभव है, इसलिए मैं किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं हूँ। और भगवान से मुझे धन्यवाद देता हूँ भगवान को कि मैं उन विरलतम लोगों में से हूँ आज जो सुखी हैं। आप गांधीवादी उत्कृष्ट विचारक के रूप में जाने जाते हैं। जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे आप संक्षिप्त में? देखिए, गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। गांधी जी ने कहा था कि यदि आपको आत्मशुद्धि करनी है, जैसे बताएं कि आत्मशुद्धि हमारा रास्ता है, तो आत्मशुद्धि के लिए आपको कर्मयोग करना पड़ेगा। और कर्मयोग करने के लिए वो ऐसा कर्म हो जिससे कुछ उत्पादन भी हो। इसलिए हर व्यक्ति के लिए कार्य करना अनिवार्य है, कितना भी बड़ा भी हो जाए। अगर वो शारीरिक श्रम नहीं करता है तो वो आदर्श पुरुष नहीं बन सकता। इसलिए गांधीवादी होने के नाते हम श्रम में विश्वास करते हैं, हम सादगी में विश्वास करते हैं, हम आडंबरहीनता में विश्वास करते हैं, और सबसे बड़े हैं कि हम सत्यग्राही हैं। तो यही मैं चाहता हूँ कि जो भी अगर कोई सत्य रास्ते पर चलना चाहता है तो सबसे पहले वो शारीरिक श्रम से न कतराए। आज विद्वानों की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो यहाँ जो सबसे कम काम करता है वो सबसे बड़ी ज़्यादा उसको तनख्वाह मिलती है। जो केवल दस्तखत करता है उसको सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है, और जो सबसे ज़्यादा हार्डतोड़ मेहनत करता है, और समाज में भी कहते हैं कि ये बड़ा अभागा है, जन्म भर मेहनत करते रहा, कुछ पाया नहीं, और जिसने रातों रात में बन गया तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है। जबकि ये मान्यता पूरी गलत है नहीं। श्रम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि श्रम से ही आदमी और किसी समाज का निर्माण होता है। और दूसरा, मैं पूरी मानवता का विश्वास करता हूँ। मैं शुरू से ही मैं मातृपक्ष के उसका उपासक रहा हूँ, और हम किसी भी प्रकार का भेदभाव, खासकर स्त्री पुरुष का भेदभाव, इसमें ये पूरी मानवता के प्रति कलंक है।
तो हम चाहते हैं कि ऐसे समाज में रहें कि जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो, कम से कम उस भेदभाव न हो कि जो प्रकृति प्रदत्त है। तो वो हमारी आदर्श कल्पना है गांधीवादी होने के नाते। और बाकी सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें और कोई दुर्भागी न बने, ये हमारा वैदिक सिद्धांत है, वही हम उसमें विश्वास करते हैं। तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में डॉक्टर मठपाल जी के साथ ये बहुत गंभीर वार्ता हुई और बहुत आनंद मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद और इस इंटरव्यू के लिए भी देखिए।